बाप और बेटे और रुल्क कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयत 25 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम कलाम मुकद्दस में से अंजील के लिए कुशादगी के बारे में सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम और ध्यान ज्ञान को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और देखो, एक आलम फिक्का उठा और यह कहकर उसकी आजमाइश की कि आए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है। यह सवाल बहुत अच्छा है और हम सबको अपने पूरे दिल से यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अब्दी जिंदगी का वारिस होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अलबत्ता मसला यह है कि शरीयत के इस आलिम ने खुलूस और खुले दिल से यह सवाल नहीं किया, बल्कि उसने खुदावंद यीशु मसीह से यह सवाल उसे आजमाने के लिए किया। इस आलम के साथ साथ दूसरे फकीयों, फरीसियों, सदूकियों और बुजुर्गों ने भी खुदावंद यीशु मसीह से हसद किया और इस फिक्र में रहते थे कि उसमें ऐब तलाश करें। यह आलम इस बात पर फिक्रमंद है कि खुदावंद यीशु मसीह मूसा की शरीयत के खिलाफ तालीम दे रहे थे, लेकिन हमारा खुदावंद क्या करता है, वो उससे कुछ ज्यादा नहीं कहते और उस आलम से सवाल पूछते हैं कि शरीयत में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। आलम मूसा की शरीयत के मुताबिक सही जवाब देता है और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया है, यही कर तो तू जिएगा। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उस आलम को, जो आलम खुदावंद यीशु मसीह को आजमा रहा था और खुदावंद यीशु मसीह का इम्तहान दे रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने नहायत अक्लमंदी, फहम और दानिश के साथ उसे जवाब देकर उसका यह इम्तहान पास किया। इस मुकालमे में गौर करने के लिए जो चीज दिलचस्प और मददगार है वो है खुदावंद यीशु मसीह का उस आलम को जवाब देने का तरीका। खुदावंद यीशु मसीह उस आलम के दिल को जानते थे और चूंकि वो जानते थे कि वो आलम आजिज़ी और खुले दिल से नहीं पूछ रहा है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी दानिश के साथ उसे जवाब दिया। खुद शरीयत के आलिम को अपने सवाल का खुद ही जवाब देने की दावत दी। अगरचे हम दूसरों के दिलों को उस तरह नहीं पढ़ सकते जैसे हमारा खुदावंद दूसरों के दिलों को जानता है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि अगर कोई हमसे इख्तलाफ करता है तो हमें दूसरों को किस तरह जवाब देना चाहिए, जिनका मकसद हमारे अल्फाज के जरिए हमें फंसाना, जांचना और हमारे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। ईमान और इखलाकियात के मामले में यह खास तौर पर अहम है। अगर हम अंजील मुकद्दस के मुताबिक अपने पूरे दिल से जीने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इस मुकद्दस जिंदगी के नतीजे में दूसरों के इम्तहान का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, यहां खुदावंद यीशु मसीह के इमाल पर गौर करें। अक्सर जब कोई दूसरा हमें चैलेंज करता है या हमें आजमाता है, हम अपना दफा करते और अक्सर नाराज भी हो जाते हैं। नतीजे के तौर पर हम ऐसे दलाइल में दाखिल हो सकते हैं जिनका फल बहुत कम या ना होने के बराबर होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बहस नहीं की, उसने इस इम्तहान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ ऐसे जवाबात पेश किए जिन पर शक नहीं किया जा सकता। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि यह आलम
गहरी रूहानी सच्चाइयों में दिलचस्पी नहीं रखता था, उसे सिर्फ ऐब तलाश करने में दिलचस्पी थी। लिहाजा गहरा और मुकम्मल अंजील का पैगाम इस आलम को पेश नहीं किया जा सकता था। हमें इस हवाले के जरिए खुदावंद यीशु मसीह के पास खुले दिल के साथ आने की अहमियत को भी सीखना चाहिए। खुलूसे दिल से जिंदगी के गहरे रूहानी जवाबात तलाश करना भी सीखना चाहिए। हमें कभी भी खुदावंद यीशु मसीह का इम्तहान नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय आजिज़ी के साथ हमें यकीन करना चाहिए कि वो तमाम सच्चाई का सरचश्मा है और उसके पास हर वो जवाब है जिसकी हम तलाश करते हैं। आज दो चीजों पर गौर करें। सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि हम उन तमाम बातों के लिए कितने खुले हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल पूछें, अब्दी जिंदगी का वारिस होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कहेंगे? क्या वो सिर्फ सवालात की शक्ल में हमें अमूमी जवाबात देने के काबिल होंगे, या क्या खुदावंद यीशु मसीह हमें दिल की खुली और मुखलिसाना फितरत को देखेंगे और हमसे बड़ी गहराई और तफसील से बात कर सकेंगे? दूसरा, किसी ऐसे शख्स पर गौर करें जिसके साथ हमें अपने अकीदे पर अमल करने के लिए मुसलसल अपना दफा करना पड़ता है। अगर ये हमारा तजर्बा है तो शायद हमें अपने नुक्ता नज़र को दोबारा से देखना और उसका जायजा लेना है, ये समझते हुए कि ईमान के गहरे मोतियों को सिर्फ उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो खुलूसे दिल और खुले दिल से उनको गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिकमत और फहम के सरचश्मे आप और सिर्फ आप ही के पास जिंदगी के हर सवाल का जवाब है। आप अकेले ही हम पर वो सब कुछ जाहिर कर सकते हैं जिसकी हमें जिंदगी में जानने की जरूरत है, ताकि तकद्दस और तकमील हासिल हो सके। बराए करम हमारे दिल को खोल दें ताकि हम आपके पास आजी और खुलूस के साथ आएं और अपने आप को उन तमाम चीजों के लिए खोलें जो आप हम पर जाहिर करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।